AB स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। बीते दिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि अराजकता फैलाने वाले किसी भी बदमाश को छोड़ा ना जाए। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए। गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल या कोई अन्य जिला, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाए और एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। इस दौरान सीएम योगी ने संभल हिंसा के अलावा अन्य मुद्दों पर भी जरूरी निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण के मुद्दे पर कहा कि हर किसी को ये समझना चाहिए कि सड़क सभी के लिए है। निर्माण सामग्री रखने, निजी वाहन खड़ा करने, दुकान बनाने के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी संभल में शांति कायम हो रही है। 4 दिन बाद राहुल गांधी चाहे तो संभल में जाकर लेटे। राहुल गांधी को संभल जाने से कानून व्यवस्था को लेकर रोका गया। बता दें कि मंत्री राकेश सचान फर्रुखाबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल होने आए थे और इस दौरान निरीक्षण भवन में मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने संभल घटना को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान राकेश सचान ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर भी जमकर हमला किया, जिसमें उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सबसे कम दंगे हुए हैं, दंगाइयों के खिलाफ सख्त की कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने चिन्हित किया जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। बुलडोजर अपना कार्य कर रहा है। मंत्री राकेश सचान ने आगे कहा कि 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में सुशासन और विकास को प्राथमिकता में रखते हुए सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य किया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में लगातार गांव गरीब किसान को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, एमएसएमई 2022 में अभी सरकार ने नई पॉलिसी एमएसएमई टेक्सटाइल लगभग 22 सेक्टरों की पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है, जो मंत्रिमंडल से पास की है और जिसमें लघु उद्योग और एमएसएमई को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव हम लोगों ने उसमें रखे हैं। पहली बार सरकार ने जो लोन देने की प्रक्रिया है उस पर 15%, 20% और 25% कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान रखा है और युवाओं के लिए 1 करोड़ तक के लोन में 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज में सब्सिडी का प्रावधान पहली बार योगी सरकार ने रखा है। देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो ब्याज में 50% की सब्सिडी दे रही है। तो इससे बहुत सारे युवा आकर्षित भी हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, तो ये सारे कार्यक्रम 50 लाख 25 लाख हम लोग दे ही रहे हैं। और नए तरीके से अभी युवाओं के लिए हम लोगों ने एक युवा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान नई योजना लॉन्च की है, जिसमें 1000 करोड़ का बजट हम लोगों ने दिया है इस बार, जिसमें 1 लाख नौजवानों को 5 लाख तक का ब्याज रहित ऋण हम लोग देने जा रहे हैं। अभी दिसंबर है, अभी इसी महीने में वो योजना लॉन्च हो रही है। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां डीएम मनीष बंसल ने रात में जिला अस्पताल, नगर निगम और कमेला कॉलोनी में बनाए गए रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आश्रयहीन निराश्रित व्यक्तियों और रेन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी व्यक्ति रात में सड़क या फुटपाथ पर सोने के लिए बाध्य ना हो।
इन बसेरों में रुकने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को ठंड से बचने के लिए आवश्यक समस्त उपाय जैसे गद्दे, कंबल, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध निःशुल्क किया जाए और इन रैन बसेरों के आसपास अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। मनीष बंसल ने निर्देश दिया कि रैन बसेरों में तैनात केयर टेकर का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर रैन बसेरे के गेट पर अवश्य दर्शाए जाए। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां जिले के तिकोनिया पार्क में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू वाहिनी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं और मंदिरों और घरों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के हित में रक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की गई है। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद वहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन और जो अल्पसंख्यक समाज है उनके प्रति जो उत्पीड़न हुआ है, उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी संपत्तियां जलाई गई, उनकी हत्याएं की गई, जो माताओं बहनों के साथ दुराचार किया गया, उसके विरोध में उन अल्पसंख्यक समाज विशेषकर हिंदू, बौद्ध, उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कि भारत उनका मूल देश है, भारत के लोग उनके साथ हैं और विश्व जनमत भी बने, भारत का जनमत भी बने, संयुक्त राष्ट्र संघ है और जो विश्व के ताकतवर देश हैं जिनका बांग्लादेश के जो कार्यकारी हैं मोहम्मद यूनुस जिनसे उनका संबंध है, उन पर दबाव डालें और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो। बांग्लादेश सरकार दबाव महसूस करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा वहां कानून को लागू करे। यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी हिंदू एकत्रित हैं और जो बांग्लादेश में इस समय हमारे बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ नरसंहार हो रहा है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ मिलकर के धरना प्रदर्शन किया है और इससे हम सरकार को और संपूर्ण विश्व को विरोध जता करके कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार का नरसंहार हमें अपने तरीके से किसी न किसी प्रकार से इसका कोई न कोई। खबर बुलंदशहर से है, जहां डीएम और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। मॉर्निंग वॉक करने वालों के लोगों ने शिकायत की थी कि डीजे की आवाज बहुत ज्यादा है। मॉडिफाइड साइलेंसर की भी शिकायत की गई थी, जिसमें एसएसपी ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का भरोसा दिया और शहर के मुख्य जगहों का डीएम एसपी ने निरीक्षण किया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पीलीभीत में आम लोगों और हिंदूवादी कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है और लोगों ने बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक तक की मांग की है। बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के साथ हिंदू संगठन की ओर से शहर के रामा इंटर कॉलेज में धरना प्रदर्शन और जनसभा की गई। बड़ी संख्या में यहां भीड़ जुटी और जिसको देखते हुए शहर में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के बंगाली समुदाय के अलावा बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन जुटे और जूना अखाड़ा से आए महाराज सतगिरी ने कहा कि सनातन धर्म को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसलिए हिंदुओं को जागृत किया जा रहा है क्योंकि वो जातियों में बटे हुए हैं, उनको एकजुट किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और इसके साथ ही एनसीसी छात्रों की भी कार्यक्रम में ड्यूटी लगाई गई थी। यहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार है, उसके लिए धरना प्रदर्शन था।
और यहाँ पर हमारी ये मांग थी कि जो हमारे उसके मंदिर के जो कृष्णचंद्र गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है उनको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए और लोगों पर जो अत्याचार है उनको रोका जाए। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के माध्यम से आज पूरे भारत वर्ष में प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम हुआ है, जिसके माध्यम से भारत सरकार को ये ज्ञापन दिया गया है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेशी हिंदू समाज के जो लोग रह रहे हैं, अल्पसंख्यक में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बौद्ध, जैन और सिख भी हैं। उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, माताओं बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनके घर दुकान जलाई जा रही हैं, उनके विरोध में आज पूरे भारत में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज का धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया गया है कि क्यों ना हमारे देश को सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े और क्यों ना हमारे देश का जो अभिन्न अंग है फौज, उसको वहाँ मुस्तैद करना पड़े और वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक बांग्लादेशी और बौद्ध, जैन जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जाए। ऐसी हम लोगों ने कड़ी मांग की है और जो लोग वहाँ ऐसे उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, ऐसी हम लोगों ने मांग की है। ये धरना प्रदर्शन हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इस विषय में हिंदुओं को जागृत करना है कि धर्म में बटे हुए हैं, जातिवादी में बटे हुए हैं, वो सब एक बना के चलें, एकता बना के चलें, कहीं से हम कमजोर ना रहें। इसलिए इस सनातन धर्म की यहाँ पर एक बैठक की गई है और ऐसी बैठकें आज पूरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर जिले में की गई हैं। और सनातन धर्म को बचाइए, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा तो फिर हिंदुत्व कहाँ रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ मांग की गई है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, पड़ोसी मुल्क है, उससे कैसा? हाँ, तो उनके लिए ज्ञापन लगातार हमारे संगठन के लोग, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, RSS वाले हैं, ये लगातार संगठन के माध्यम से इनके लिए ज्ञापन भेजा जा रहा है और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। इसके लिए भी अगली खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो सवार एक युवती की मौत हो गई और उसी के साथ 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालत नाजुक होने की वजह से हादसे के बाद चालक पिकअप के साथ फरार हो गया और सीसीटीवी के आधार पर जो पुलिस मौके पर पहुंची थी वो तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सैद नगली क्षेत्र के थाना हाईवे की क्या है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सरकारी जमीन पर गाय बांधने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दबंगों ने दंपति को लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आई बेटी को भी दबंगों ने पीटा और इसके साथ ही दबंगों की पिटाई से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, थाने में बैठाया गया और फरियादी नहीं सुनी जाए, ऐसा पीड़ितों ने ऐसा आरोप लगाया है। पुलिस पर महिलाओं को थाने में बैठाने और फरियाद ना सुनने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ये मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये पूरा मामला जहानगंज थाना क्षेत्र के बहोरिकपुर गांव का है। मारपीट मेरे परिवार वालों ने की, औरतों ने और आदमियों ने। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? गाय के पीछे गाय बांधने गए थे तो औरतें डायरेक्ट कूद पड़ी डंडा लेके और आदमी भी आ गए। मुझे, मेरी मम्मी को, चाचा को, सबको मारा, लड़कियों को मारा, लड़कों को मारा। जितने भी हम सब घर में थे सबको ही मारा। तो क्या अब क्या है, पुलिस के पास आप आई हैं? हाँ, पुलिस के पास आई हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, वो बस डांटने में लगी है। मारपीट मेरे परिवार वालों ने की, औरतों ने और आदमियों ने। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? मिर्जापुर के लालगंज पेट्रोल पंप पर लूट से संबंधित 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। घायलों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से तमंचा, कारतूस,
घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और लूट के कई नगद बरामद किए गए। लापरवाही के आरोप में एसपी ने थाना प्रभारी के साथ लालगंज थाना क्षेत्र के ज्ञान गंगा फिलिंग स्टेशन में 2 बदमाशों ने तमंचा दिखाकर कैश काउंटर से 6 लाख से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने फील्ड यूनिट और लालगंज पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। देखिए 1/2 की रात को लगभग 3:30 बजे के आसपास थाना लालगंज क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक पेट्रोल पंप में वहाँ 2 व्यक्ति घुस के और जो कैश था उनके पास उसको लूटकर वो फरार हो गए थे। तत्काल इस सूचना पर हमने कई टीमों को एक्टिवेट किया। हम सभी लोग वहाँ मौके पे गए थे और बहुत तेज़ी से काम करते हुए हमारे जनपद की एसओजी टीम और थाना लालगंज की टीमों ने बहुत बेहतरीन काम किया और जो 3 अभियुक्त इसमें इन्वॉल्व थे घटना में, उन तीनों लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया है, जिसमें कि 2 अभियुक्त रंगीलाल बिंद और नीलय सरकार, इन दोनों लोगों को दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि उनके पैर पे गोली लगी है। इन लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे बचने के लिए उन लोगों ने पुलिस पर फायर झोंका और जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिससे कि वो घायल हो गए। तत्काल दोनों घायलों को अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है। और इनके पास से कैश भी बरामद हुआ है, अवैध असलहा भी बरामद हुआ है और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुई है। इसके अलावा बाकी चीज़ों पे हम लोग की विवेचना चल रही है, जाँच चल रही है। इसके बारे में आगे उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और तमाम तरह की खबर सोनभद्र से है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेलर में भीषण आग लग गई। आग के कारण ट्रेलर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। चालक और परिचालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरी जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और ये घटना बभनी थाना क्षेत्र के पास की है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।